कि आपको गाइड किया जाए टू रीच समवेयर जो आपका ड्रीम है। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आया है लिंक्डइन के लिए। मैंने लास्ट सेशन में 3 ईयर रोड मैप में इस बारे में बात किया था। आप जाओ डीयू सोल, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। डीयू सोल चाहिए एंड जो भी आपको इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट होगी, कब कब इंटर्नशिप करना चाहिए, कितने तरीके से इंटर्नशिप करना चाहिए, सब बताएंगे। जितने बच्चे इग्नू में या ओपन स्कूल्स में, आपके पास तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप 12 महीने इंटर्नशिप कर सकते हो। हेलो एवरीवन, जैसा प्रॉमिस किया गया था कि आप मुझसे क्वेश्चंस पूछो एंड मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। आज एग्जैक्टली वही दिन है। पिछले कुछ दिनों में मेरी जितनी भी वीडियोस थी, वो सिलेबस की वीडियो हो जो इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए था, या फिर जो मैंने लास्ट लाइव लिया था 3 ईयर रोड मैप फॉर बीकॉम, उसमें आपने जितने भी सवाल किए हैं, मैं उन सारे सवालों को एक साथ इकट्ठा करके लाया हूं ताकि उनका जवाब आपको डायरेक्टली दे सकूं। बिकॉज सवाल आपने बहुत ही प्यार से पूछा था, तो मुझे लगा कि जवाब भी आपको बिल्कुल डेप्थ में मिलना चाहिए, गाइडेंस के साथ मिलना चाहिए, जो मेरी कोर ऑब्जेक्टिव है कि आपको गाइड किया जाए टू रीच समवेयर जो आपका ड्रीम है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आया है लिंक्डइन के लिए। मैंने लास्ट सेशन में 3 ईयर रोड मैप में इस बारे में बात किया था कि लिंक्डइन अकाउंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको जॉब सर्च करने में, इंटर्नशिप सर्च करने में, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स से कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। साथ में जब आप लिंक्डइन पे होते हो तो आपको यह भी रियलाइज होता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज के लोग क्या कर रहे हैं। जब आप उनको देखते हो तो आपको भी लगता है कि ठीक है, एक सर्टेन चीज की जा सकती है, तो आप उसको भी ऑप्ट करते हो, फॉलो करते हो। तो बहुत ही जल्दी मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाला हूं लिंक्डइन के ऊपर कि एक पूरी प्रॉपर लिंक्डइन प्रोफाइल बनती कैसी है, बैनर कैसे बनता है, प्रोफाइल पिक्चर्स कैसे लगती हैं, कैसे लगाना चाहिए, हेडर्स में क्या क्या डालें, अपनी एजुकेशन को कैसे ऐड करें, हर कुछ कवर किया जाएगा। ठीक है, सो ये दोनों तो हो जाएगा। देवांश एंड सौम्या, आप लोगों की रिक्वेस्ट मेरे तक पहुंच चुकी है। देन द क्वेश्चन इज, सर प्लीज बिजनेस कम्युनिकेशन को भी कवर कर लीजिए। सो बिजनेस कम्युनिकेशन मैं तो कवर नहीं करूंगा, बट हमारी दूसरी फैकल्टी है वो उनको कवर करेगी, आप तक पहुंच जाएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन भी हम लोग कवर कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। ठीक है, सो क्रिकेट स्ट्राइकर, क्रिकेट स्ट्राइकर क्या हो रहा है? थैंक यू भैया। ड्यू सोल लेने का सोच रहा हूं, आपसे पढ़ूंगा तो आप बता देना इंटर्नशिप और कौन सी स्किल सीखनी होगी। ठीक है, इंटर्नशिप एंड स्किल्स, ठीक है, डेफिनेटली। थैंक यू इतना प्यार दिखाने के लिए। एंड हमारा कोशिश ही यही है कि आपको एक अच्छा मार्गदर्शन दिया जा सके ताकि आप अपने करियर को अच्छे से यूटिलाइज करो, अपने करियर में अच्छा करो। एट द एंड ऑफ द डे कोर ऑब्जेक्टिव आपका भी वही है, हमारा भी वही है कि आप लाइफ में अच्छा करो। आप जाओ डीयू सोल, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। डीयू सोल चाहिए एंड जो भी आपको इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट होगी, कब कब इंटर्नशिप करना चाहिए, कितनी तरीके से इंटर्नशिप करना चाहिए, सब बताएंगे। अभी सिंपल में आप ऐसा समझ लो कि मेक श्योर करना है कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना है अपना इंटरेस्ट। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई इज योर इंटरेस्ट। नाउ दिस इंटरेस्ट कैन बी अकाउंटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग और ऑपरेशंस। आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आपको करियर किस में बनाना है। अगर आपके पास आइडेंटिफाइड है, ठीक है, अगर आपके पास आइडेंटिफाइड है तो आप सिमिलर लाइन में स्किल्स गेन करो, अप स्किलिंग करो। अकाउंटिंग के लिए आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, या फिर आप एक्सेल की तरफ जा सकते हो, टैली सीख सकते हो, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। एआई सीखना स्टार्ट कीजिए। फाइनेंस में जाना है तो आप फाइनेंस सर्टिफिकेशंस करना शुरू कीजिए, फाइनेंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ना, जितना नॉलेज आपके पास रहेगा उस लाइन में, उस करियर में आप उतना अच्छा कर पाओगे। एचआर, ह्यूमन रिसोर्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उनके सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कीजिए पढ़ना, सर्टिफिकेशंस कीजिए। एंड इंटर्नशिप्स ना फिर सिमिलर सेगमेंट में ढूंढिए। अगर डे वन को आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स में मुझे करियर बनाना है, तो आप हर साल इंटर्नशिप करो। मैं कह रहा हूं ना, मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने बच्चे इग्नू में या ओपन स्कूल्स में, आपके पास तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप 12 महीने इंटर्नशिप कर सकते हो। बिकॉज आपको कॉलेज तो जाना नहीं है, तो आप हर 3-3 महीने पे इंटर्नशिप करो, नई नई कंपनीज में अप्लाई करो, या फिर कहीं आप जॉब पकड़ लो, पार्ट टाइम आप काम करो। एंड मैं तो कहूंगा कि एक्सप्लोर कीजिए, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के पास नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास कुछ ड्रॉबैक है तो कुछ बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट्स तो मुझे लग रहा है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू डू मल्टीपल इंटर्नशिप्स। अगर आप एक ऐसे स्पेस में हो जहां आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो
कि मुझे मार्केटिंग पसंद आ रहा है, मुझे फाइनेंस भी पसंद आ रहा है, तो ऐसे केस में आप एक दो मार्केटिंग की इंटर्नशिप करो, एक दो फाइनेंस की इंटर्नशिप करो, काम को देखो, इंडस्ट्री को समझो, अंदर से चीजें देखो, लोगों से बात करो, ये भी देखो कि भाई अभी जो पसंद आ रहा है वो और फ्यूचर जो देगा वो आपको कौन सा चाहिए, रिलेटेबिलिटी सर्च कीजिए एंड देन आगे बढ़िए, ठीक है। एंड डेफिनेटली क्रिकेट स्ट्राइकर डॉट शॉर्ट्स, आपके और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हमें बताइएगा एंड वी विल रिप्लाई। सर आप कहां रहते हो, दिल्ली में या कहीं और? मैं भी दिल्ली में रहता हूं। अरे मैं तो नोएडा में हूं अभी, ठीक है, मैं नोएडा में हूं। कभी मिलते हैं एग्जाम्स वगैरह के ड्यूरेशन में। जो पीडब्ल्यू के ऑफिस है, मैं वहां से, स्टूडियो है नोएडा में, मैं वहां से क्लासेस लेता हूं, तो फिर होगा कभी मुलाकात होगी हमारी। शुभम, सर माय गोल इज दैट आई वांट टू डू आरबीआई ग्रेड बी। ओके, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, प्लीज गाइड मी सर हाउ आई, नाउ आई एम बीकॉम फर्स्ट ईयर। ठीक है, आप बहुत सही, बहुत स्वीट स्पॉट में हो। आरबीआई ग्रेड बी हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सो मैं आरबीआई ग्रेड बी को ना गवर्नमेंट एग्जाम की कैटेगरी में डालता हूं, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम। एंड मैं इसको गवर्नमेंट एग्जाम की कैटेगरी में इसलिए डाला हूं बिकॉज इनके जो एग्जाम्स पैटर्न्स होते हैं वो लगभग लगभग वैसे ही होते हैं। फेज 1 होता है, फेज 2 होता है। फेज 1 में आपको क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग एंड आई थिंक जनरल स्टडीज जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देन वी हैव फेज 2 जहां पे आरबीआई में स्पेसिफिकली सब्जेक्ट मैटर पूछा जाता है, बट अगर रेस्ट ऑफ द बैंकिंग की बात करें तो सेम चीज होता है, थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पे होता है। आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, सो दे आर 3 एग्जाम्स जो आरबीआई ग्रेड बी के जैसे होते हैं। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी कंसिडर कर रहे हो तो आई विल से कि आप 2 एग्जाम और कंसिडर करो, बिकॉज चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज हो जाएगा। वी हैव आरबीआई ग्रेड बी, देन वी हैव सेबी। सेबी में आई थिंक आपको चेक करना होगा, सेबी में आई थिंक मास्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सो सिर्फ कॉमर्स पे आप नहीं, सिर्फ बीकॉम पे नहीं जा सकते हो, इधर यू हैव टू डू लाइक एमकॉम और एमबीए। एक बार डिटेल चेक कर लेना, ठीक है। एंड देन वी हैव नबार्ड, नबार्ड ग्रेड बी। सो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, ठीक है, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। तो ग्रेड बी है ना यहाँ पे, तो मैं ए एंड बी कर देता हूं। ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड ए एंड आरबीआई ग्रेड बी, सीबी ए बी एंड नबार्ड, ठीक है। आप इन सबको टारगेट कर सकते हो। फर्स्ट ईयर इज लाइक रियली स्वीट स्पॉट। आप अपनी फंडामेंटल्स को मैनेज करो, बिकॉज आरबीआई का जो पेपर 2 होता है, ग्रेड बी में पेपर 2 होता है, उसमें आपको फाइनेंस से क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक मुझे डिटेल एक बार देखना होगा, उसमें सब्जेक्ट मैटर से क्वेश्चन आते हैं, तो जो आप बीकॉम में पढ़ोगे ना कहीं वो आपको वहां पे ओवरलैप करेगा, हेल्प करेगा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, फाइनेंस से क्वेश्चन आते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि ग्रेड बी में 3 डिफरेंट होता है, एक जनरल होता है, आई थिंक एक स्टैटिस्टिक्स के लिए होता है, एक इकोनॉमिक्स के लिए होता है, तो वहां पे आपको थोड़ा डिटेल देखना होगा, नोटिफिकेशंस देखने होंगे क्या कैसे होगा। बट मेरा कोर फंडा यही है कि आपको जो करना है ना, आप पैरेलली बिल्ड करो बीकॉम विथ प्रेप, एंड इनफ टाइम होता है आपके पास। अभी से आप स्टार्ट करोगे तो आप 1 स्टेप एट अ टाइम करते चलो, धीरे धीरे। एंड एक चीज मैं कहूंगा, फोकस रखना है, जो भी करना है एक बार आप डिसाइड कर लीजिए, फोकस। मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चे कहां, मतलब बच्चे बच्चे कहां गलती करते हैं। बच्चे गलती करते हैं, आज उनको आरबीआई ग्रेड भी अच्छा लग रहा है, कल को उनको सीए अच्छा लगेगा, परसों को उनको पता चलेगा सीएफए में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भाई अपॉर्चुनिटी सारी जगह है, जॉब्स सारे अच्छे हैं, आप क्रैक तो करो पहले। प्रॉब्लम यहां होता है कि आपको आज कुछ अच्छा लग रहा है, कल कुछ और अच्छा लगता है, इसमें डेविएशन होता है ना, आपकी एफर्ट टूटती चली जाती है। सपोज इट 3 महीने आपने आरबीआई ग्रेड बी के लिए डाला, अब आपको धीरे धीरे मन नहीं लग रहा है, आप सीएफए की तरफ शिफ्ट कर गए। सीएफए में घुसा 6 महीने, आपको सीएफए भारी लगने लग गया, फिर आप उसको छोड़ करके सोचोगे एमबीए कर लेते हैं। सो मेरा ये कहना है ना कि डो नॉट फॉलो दिस पैटर्न। एक चीज डिसाइड कीजिए और फिर बिल्कुल ऐसे फोकस, उस पर फोकस रखिए और आगे चलिए, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बहुत आसान चीजें हैं, कुछ भी मतलब एक बार अगर आपने सोच लिया कि भाई करना है तो करना है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ओके, उन्नति आपका क्वेश्चन है, सो सर आई एम डूइंग प्लानिंग बीकॉम फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ओके, इन माय सिटी, एंड आई सी दैट एवरीवन इज डूइंग it from big university. So am I missing something? Okay, I have scored 95 in my class 12th and now my goal is banking. Okay, so हमें गोल पता चल गया उन्नति का, गोल is banking. Like I want to do banking, which exam particularly not decided yet. एग्जाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, but I want to do that.
विल आई बी एबल टू डू इट, विल आई बी एबल टू डू इट, उन्नति, ये नहीं सोचना है, इस पे बात करेंगे अपने, इस पे हम लोग बात करेंगे। एंड ये क्वेश्चंस जो है ना बहुत सारे बच्चों से रिलेट होगा। मैंने ये क्वेश्चंस इसलिए लाए कि कुछ बच्चों ने हिम्मत करके क्वेश्चन पूछा है, कुछ बच्चे अभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, बट जब मैं इनका जवाब दूंगा ना तो बहुत सारे बच्चों के जवाब मिल जाएंगे जो उनके प्रश्न है, उनके मन में है। एंड मैं चाहूंगा कि आप और भी क्वेश्चंस पूछो, बिकॉज मैं लिटरली चाहता हूं कि आपसे कनेक्ट कर पाऊं जिस भी माध्यम से हो रहा है। अभी हम लोग यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप उस पर कमेंट करो। मैं फिर एक अगले हफ्ते में फिर एक छोटी सी वीडियो लेके आऊंगा जहां पे क्वेश्चंस को मैं पिक करूंगा। बाय स्टडिंग बीकॉम फ्रॉम हियर एंड राइट नाउ आई एम बिल्डिंग a foundation by studying basic of reasoning, English, quant. Anyone in comment section can also guide me please that if I am doing it right. ठीक है उन्नति, पहली बात ये नहीं सोचना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में हो और किसी और यूनिवर्सिटी में कुछ बेहतर हो रहा है, बिकॉज सच तो ये है कि बेहतर जब भी आप ढूंढने निकलोगे तो आपको हर अगला चीज बेहतर दिखेगा। देयर इज द सेइंग दैट ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो आपको, आप जहां हो ना, आप ये देखो कि वहां आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, वहां आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप लेवरेज कर सकते हो। एंड सच बताएं तो इतनी अपॉर्चुनिटी और इतनी रिसोर्सेज आपको फिगर आउट होगी कि आप 3 साल 4 साल में पूरा यूटिलाइज भी नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं एक चीज कहूंगा उन्नति, स्टॉप थिंकिंग कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकियों के पास कौन क्या क्या रिसोर्सेज हैं एंड क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सेकेंड थिंग, विल आई बी एबल टू डू इट, 100% यार, 100%। ठीक है, आप आ, अभी मीम चल रहा है ना तो मेरे दिमाग से वो हट नहीं रहा है। आप पढ़ाई पे फोकस करो, जॉब तो दौड़ के आएगा। ठीक है, सो आप पढ़ाई पे फोकस करो, आप ये सोचना छोड़ दो कि आपसे होगा आपसे नहीं होगा, आपके लिए बना है आपके लिए नहीं बना है। ये सोचो कि अगर एक सीट है वह सीट आपका है, खत्म बात, इसके आगे हमें बात नहीं करनी। अगर सिर्फ एक सीट है जिस ईयर आप एग्जाम दोगे बैंकिंग का, अगर सिर्फ वहां एक सीट है वो सीट आपका है। यू हैव टू थिंक फ्रॉम दिस डायरेक्शन। आपकी अगर क्वालिफिकेशन सही है, जैसे आपने बोला 12th में आपको 95% है, ठीक है, ग्रेजुएशन में आप पढ़ो, ग्रेजुएशन में आप मिनिमम कट ऑफ से ज्यादा स्कोर लाओ। एंड आप स्टार्ट कर ही चुके हो बेसिक फंडा, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारी चीजें, क्वांट आपने स्टार्ट कर दिया। बैंकिंग में यही टेस्ट होता है। अगर यहां बैंकिंग से मतलब आई एम थिंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, राइट, like RBI, IBPS PO, SBI PO, these kind of exams, right? So अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंकिंग की बात करो, इनकी एग्जाम्स की बात करो, बिकॉज जो आपने क्वेश्चंस ये बोला ना रीजनिंग इंग्लिश, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंकिंग की ही बात हो रही है यहाँ पे एंट्रेंस की। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपके पास एनफ टाइम है, आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो, आप स्पीड मैथ्स रीजनिंग सब सॉल्व करो, बीकॉम पे फोकस करो एंड हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचते कि नहीं होगा, सब हो जाता है। मन में रखो ये बात कि मेरे से हो जाएगा, रोज ये कहो कि मेरे से हो जाएगा, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई एम मेड फॉर इट, ये मेरे लिए बना है, आई विल डू इट। पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए, और ये सारे बच्चों के लिए है। मन में कभी डाउट आने मत दीजिए। द मूवमेंट ना, आपके मन में डर आएगा ना, वो डर और हावी होता जाएगा। वो कहते हैं ना कि मतलब अगर मैं आपको बताऊं नहीं कि आप जब पहाड़ से कूदोगे तो आप गिर सकते हो, तो पंछियों को देख के आपको हरदम लगेगा कि आप उड़ सकते हो। तो बस वही वाली बात है कि कीप दिस थिंग इन माइंड दैट हो जाएगा। एंड देयर इज दिस वन मोर कोट मुझे याद आ रहा है, जब मैं नवोदय छोड़ रहा था। सो आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। एनीवन फ्रॉम नवोदय, गिव मी अ शाउट आउट, बताइए आप किस नवोदय से थे। मैं था जवाहर नवोदय विद्यालय मुजफ्फरपुर से। बहुत बड़ी नवोदय फैमिली है एंड सारे लोग हैं वहाँ पे। तो जब मैं नवोदय छोड़ रहा था तो मेरे सर ने ना, जो मेरे अध्यापक थे वहाँ पे, उन्होंने एक कोट लिखा था एंड कोट गोज लाइक दिस, अ मैन कैन डू व्हाट अ मैन हैज डन। सो हर वो इंसान वो कर सकता है जो आज तक किसी ना किसी इंसान ने कर दिया है। सो एग्जाम्स बहुत लोगों ने क्लियर किया है, एग्जाम्स आप भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है भाई, मैं अभी बीकॉम फाइनल ईयर में हूं। ठीक है सचिन भाई, मैं अभी बीकॉम फाइनल ईयर में हूं, पर मुझको आगे क्या करना है ये पता नहीं, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन ईच एंड एवरी पाथ लाइक फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड सॉफ्टवेयर वर्क्स। मुझको आगे जाना है पर किस रास्ते पे, आई एम फुल्ली कंफ्यूज। प्लीज एक टिप दे दो। मैं टिप दूंगा, मैं टिप यही दूंगा कि भाई 4 रास्ते पे नहीं चलते, आप अजय देवगन नहीं हो। ठीक है, बट बात सही है यार, कंफ्यूजन हो जाती है, बिकॉज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि सब्जेक्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो सचिन मैं आपको एक चीज यहां कहूंगा कि अभी आपको ना सब्जेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, फाइनेंस भी अच्छा लग रहा है, अकाउंटिंग भी अच्छा लग रहा है, मार्केटिंग भी, सॉफ्टवेयर भी। आप ये इमेजिन करो और ये कोशिश करो जानने का कि इसमें जब आप काम करोगे तो नेक्स्ट 10 ईयर्स आपका कैसा लगेगा।
क्या आप अकाउंटिंग अगले 10 साल तक कर सकते हो, या मार्केटिंग अगले 10 साल तक कर सकते हो, या फिर फाइनेंस अगले 10 साल तक कर सकते हो? आप ये इमेजिन करो कि उससे जो मिलने वाला, उस लाइन में जो मिलने वाले काम है, क्या आपको काम पसंद आ रहा है? अभी फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव आपको सब्जेक्ट्स अच्छे लग रहे होंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। तो मैं एक चीज कहूंगा सचिन, अगर आपके पास टाइम है, बिकॉज आपने ये नहीं पता, अच्छा आप फाइनल ईयर में हो, हाँ जी, आप फाइनल ईयर में हो, तो यहाँ पे ना दो ऑप्शन है सचिन। एक ऑप्शन तो ये है कि आप थोड़ा सा ना और डीप में स्टडी करो, सीनियर्स से बात करो कि काम कैसा होता है, अपने कॉलेज में अपने कॉलेज में देखो कैसी प्लेसमेंट्स लगती है, जॉब्स कैसे लग रहे हैं, कौन कहाँ क्या काम कर रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करो। साथ में आप ये भी फिगर आउट करो कि आपका अंदर से इंटरेस्ट किधर ज्यादा है। मतलब अगर आपको चार चीजें पसंद आ रही है तो डेफिनेटली एक कोई ऐसी चीज होगी जो ज्यादा पसंद होगा। सो स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाट इफ यू आर नॉट गोइंग इन मार्केटिंग, इज इट इम्पैक्टिंग योर थॉट प्रोसेस? देन स्टार्ट थिंकिंग कि चलो फाइनेंस को छोड़ रहे हैं। अगर अंदर से अगर नहीं, फाइनेंस को नहीं छोड़ते हैं, फाइनेंस को रखते हैं बंडल में, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा है। तो इस चीज को आप ऑब्जर्व कीजिए सचिन, ये जो है मोर लाइक अ इंट्रोस्पेक्शन काइंड ऑफ वर्क है। ये आपको खुद फिगर आउट करना होगा, हम आपको गाइड कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दो टेक्निक्स बताए, और अल्टीमेटली आपको ये फिगर आउट करना है कि अंत में आपको क्या चाहिए। एंड इन सारे बातों के बाद एक बात, चूंकि आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप ये भी देखिए कि अगर आप किस्मत पे सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन कि आप किस्मत पे छोड़ो, अपने तरफ से एफर्ट डालना तो बनता है। बट साथ में ये भी देखो कि आपके कॉलेज में कैसी प्लेसमेंट्स आ रही है, बिकॉज जॉब भी पकड़ना इंपॉर्टेंट है। एंड मीन वाइल आप एक्सप्लोर करो, अगर आपके पास टाइम है तो आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो, ऑप्ट फॉर इंटर्नशिप्स, एक दो इंटर्नशिप्स कीजिए। एंड इसलिए बच्चे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जब आप इंटर्नशिप्स करते हो ना, तो आपको एक रियलिटी में डिफरेंस दिखता है कि जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो, और जो इंडस्ट्री में हो रहा है वो, मजा कहाँ आ रहा है, क्या इस लाइन में मजा आ रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो सर, आई एम करेंटली इन माई सेकंड ईयर, ठीक है, ऑफ बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम बीबीए FIA माइनर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक सेकेंड, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU सोल, ओके। आई एम प्लानिंग टू परस्यू द फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, FRM, बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन है रिस्क के लिए, FRM certifications, because I want to build a career in finance and risk management. Okay, perfect. However, I am a bit confused about where to start. There are so many coaching institutions and faculty members for FRM preparation that I am finding it difficult to choose the right one. Please guide me, and I also want to pursue CFA. Okay, CFA after my graduation I have a mindset but not guidance, mindset but not guidance। देखिए, मैं यहां पे आपको, आपके पास दो सवाल है, इस दो सवाल में से एक सवाल का मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। जो ये सेक्शन है, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका अलाइनमेंट कहां ज्यादा है, आप किस फैकल्टी से पढ़ना चाहते हो, ये कंप्लीटली आपका चॉइस है, आपकी अलाइनमेंट कहां ज्यादा है ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। बट मुझे यहां पे ना एक फ्लैग दिखा है, एंड मैं चाहूंगा ना कि पहले आप उस पर क्लियर करो। FRM एंड CFA, ये दोनों ही बहुत ही डिफरेंट इंडस्ट्री को कैटर करता है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट जो है रिस्क को देखता है, CFA जो है वो इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेशन है, जैसे चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, यहां पे आप इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स बनते हो, पोर्टफोलियो प्रोफेशनल्स बनते हो। ये बिल्कुल ही वेल्थ क्रिएशन वाला स्पेस है, और जो FRM है वो रिस्क इवैल्यूएशन वाला स्पेस है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, और मेरा इस क्वेश्चन के साथ एक गाइडेंस भी है कि आप या तो FRM चूज करो या CFA चूज करो। आई डू अंडरस्टैंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने FRM एंड CFA दोनों किया है, बट जॉब तो आप या तो FRM में करोगे या CFA में करोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन वेरी बेसिक थिंग, अगर आप FRM की हो या CFA की हो, तो जॉब तो या तो FRM की डिग्री पे लोगे या CFA की डिग्री पे लोगे। बिकॉज FRM की डिग्री पे लोगे दैट मीन्स आप रिस्क एनालाइज करने के लिए किसी बिग फोर वगैरह में ज्वाइन करोगे, किसी एनालिटिकल फर्म में या क्वांट फर्म में जाओगे। CFA करोगे तो आप किसी फाइनेंस, किसी इन्वेस्टमेंट फर्म को ज्वाइन करोगे, किसी फंड हाउस को ज्वाइन करोगे, म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करोगे। अब जब आप CFA में 3 साल काम कर लोगे, मतलब इस प्रोफाइल में से किसी फंड हाउस में एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर 3 साल काम कर लोगे, तो आपका अब FRM का कोई यूज नहीं है ना, उस डिग्री का कोई यूज नहीं है। अगर आप स्विच करते हो रिस्क की तरफ, तो फिर से तो आप एज अ फ्रेशर्स ही ट्रीट किए जाओगे, बिकॉज जो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है आपका फंड हाउस का, वो रिस्क में उतना एप्लीकेबल नहीं है। और अगर FRM में 4 साल काम करते फिर CFA में स्विच कर रहे हो, तो इट्स लाइक मतलब वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम। या तो आप CFA करो या आप FRM करो। डू नॉट फॉल फॉर दिस थिंग कि भाई 2 सर्टिफिकेशन, 3 सर्टिफिकेशन, 4 सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। अलाइनमेंट होना चाहिए। CFA इतना पावरफुल सर्टिफिकेशन है खुद में, इफ यू वांट टू बिल्ड योर करियर इन इन्वेस्टमेंट स्पेस, क्वाइट एनफ। FRM इतना ज्यादा पावरफुल है रिस्क स्पेस में कि अगर आप क्वांट रिस्क ऐसे स्पेस में जाना चाहते हो तो FRM करो।
बट मैं कहूंगा कि पहले एक चीज कंप्लीट करो, फर्स्ट क्रिएट अ माइंडसेट कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि दोनों ही ना बहुत डिमांडिंग है। लोग बोलते हैं ना कि हर लेवल में 300 आवर लगता है सीएफए में। ट्रस्ट मी फ्रॉम माय एक्सपीरियंस 300 आवर नहीं लगता है, ज्यादा ही लगता है। एंड सिर्फ आवर नहीं लगता है, एफर्ट लगता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है। आप अगर सीएफए का एग्जाम लिख रहे हो तो आप कुछ तो छोड़ रहे हो ना अपने लाइफ में, वो भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर कीजिए। तो वन स्टेप एट अ टाइम। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि फर्स्ट डिसाइड एफआरएम और सीएफए, दोनों साथ में नहीं चलेगा। सॉरी, चल सकता है बट इट्स नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, मेरा पर्सनल कमेंट है, इट्स नॉट रिकमेंडेड। आप एक चीज चूज करो, उसको लेके आगे बढ़ो। हाउ टू मैनेज लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है, इस पे लाएंगे वीडियो। हाउ टू एंड वेयर टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। सी, इंटर्नशिप्स के लिए बहुत सिंपल फंडा है जो मैंने पहले भी एक दो बार बताई है। आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो रैंडमली दे आर फ्यू प्लेटफॉर्म। आप पहले तो लिंक्डइन के थ्रू इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हो, इंटर्नशाला के थ्रू इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हो, अनस्टॉक के थ्रू इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अगर किसी ऐसे कॉलेज में हो जहां सीनियर्स के साथ कनेक्शन है तो सीनियर्स ने जहां इंटर्नशिप किया आप वहां रेफरल ले सकते हो। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर सीनियर ने कहीं काम कर रखा है तो वो आपको फोन नंबर दे देगा, कॉन्टैक्ट दे देगा, डायरेक्टली आप कनेक्ट कर लोगे एंड आपको रेफरल मिल जाएगा। आई एम परस्यूइंग बीकॉम ऑनर्स विथ एसीसीए, बहुत प्यारी सर्टिफिकेशन है। सो व्हेन आई कैन स्टार्ट प्रिपरेशन, जितनी जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल। हाँ, एसएप, एज सुन एज पॉसिबल, सोचना ही नहीं, स्टार्ट कर दो। स्किल कौन कौन सी सीखूं, कहां से सीखूं? देखिए कहां से सीखे, सीखने के लिए बहुत जगह है, बट कौन कौन सी सीखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसीसीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, आई विल से स्टार्ट विद एक्सेल एंड देन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस काइंड ऑफ थिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग आप देख लो, एंड देन स्टार्ट लर्निंग एआई, हाउ यू आर गोइंग टू यूज एआई। थोड़ा सा ना एनालिटिकल एंगल भी स्ट्रांग होना चाहिए, एंड एआई अभी मेन स्ट्रीम हो रखा है। माई यूनिवर्सिटी इज CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी। ओके, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। सब्जेक्ट्स फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो होंगे जो हम लोग लेके भी आ रहे हैं 10 अगस्त से। तो हम लोग कोर सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, तो आपके भी कुछ सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, बाकी जो भी हैं वो वक्त के साथ कवर हो जाएंगे। मेन जो आपके क्वेश्चंस थे वो आई थिंक आंसर हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभिराज, अभिराज आपके क्वेश्चन है, सर मैं बीकॉम इग्नू से कर रहा हूँ डिस्टेंस से, एंड मेरा डाउट है कि अगर इग्नू से बीकॉम करके आगे किसी भी कॉलेज से एमबीए करने, हाँ एमबीए करना चाहते हो तो एलिजिबल हूं या नहीं, हूं या नहीं, ठीक है। एंड मेरी जो इग्नू की फर्स्ट सेम है वो ठीक है, चलिए प्लानर में है, उसमें 3 सब्जेक्ट्स है, मैच कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 3 सब्जेक्ट्स मैच कर रहे हैं, आपकी 3 सब्जेक्ट्स तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहली बात, इग्नू की डिग्री वैलिड होती है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल डिग्री, ऐसा नहीं है कि उस डिग्री की वैल्यू नहीं है। बहुत सारे लोग इग्नू से बहुत सारे सर्टिफिकेट, बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, डिग्रीज करते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि उसकी जो डिग्री है वो एमबीए के लिए वैलिड होगी, यानी 100%, मैं कह दे रहा हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं 100% वैलिड है, 100% वैलिड है, ठीक है, नहीं सोचना है इसके बारे में, ठीक है। आप एलिजिबल होंगे, बस ये करना, कैट के लिए मेहनत करना, अच्छे से अच्छा स्कोर लाना, ताकि आपको अच्छी कॉलेज मिले। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके भैया, अभी मैंने एडमिशन अच्छा नहीं लिया, हम काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड मैं अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करूँ, प्लीज़ रिप्लाई। सॉरी, मैं आपको सर नहीं बोलता, नहीं भैया बोलता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आप भाई की तरह हैं, प्रोटेक्ट और हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मतलब कोई जरूरत नहीं, मुझे भैया ही बोलो, मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच इतना इतना प्यार दिखाने के लिए, थैंक यू। सो आप काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आई होप कि आपको आपके मन का कॉलेज मिले, जो कॉलेज आप चाहते हैं। एंड साथ में पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें? देखिए, स्टार्ट कीजिए आप कोर सब्जेक्ट के साथ, स्टार्ट कीजिए अपने फंडामेंटल्स को बिल्ड करने के साथ। आई थिंक बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो जितने कोर सब्जेक्ट्स हैं, अच्छी बात यह है कि 10 अगस्त से हम लोग सारे कोर सब्जेक्ट्स की क्लासेस ला रहे हैं, लाइव क्लासेस, आप उसको ज्वाइन कीजिए। इकोनॉमिक्स, फाइनेंस तो आपको बाद में आएगा, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ये सारे जो जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो फंडामेंटल बिल्ड्स करते हैं, आप उनके साथ साथ धीरे धीरे बढ़िए, एंड सब अच्छा होगा। एंड आपके भैया तो है ना गाइड करने के लिए, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। साइंस से बीकॉम में शिफ्ट बहुत स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए गाइडेंस, ठीक है, साइंस से स्टूडेंट, साइंस बैकग्राउंड से हूं, प्लीज देखिए, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं एंड आप बीकॉम की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको दो चीज समझनी है। फर्स्ट थिंग,
इट इज ओके। फर्स्ट थिंग है इट इज ओके। सेकेंड थिंग अकाउंट, अकाउंट्स। फर्स्ट थिंग इट इज ओके, आप शिफ्ट कर रहे हो, कोई भी ऐप नॉर्मल बात नहीं है, बहुत सही चीजें हैं। आप वापस से बीकॉम की तरफ, मतलब वापस से क्या, आप बीकॉम की तरफ आ रहे हो, बीकॉम को आपने ऑप्ट किया है। अब आप देखो बीकॉम में जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, उसके लिए ना बैकग्राउंड नहीं चाहिए। इकोनॉमिक्स 12th में बच्चे पढ़ते हैं, बट यहां पे जो मैं पढ़ाऊंगा एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कराऊंगा, सारी चीजें मैं समझाऊंगा। कहीं कहीं ऐसा आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा गैप है, तो आप बताना मुझे, मैं आपके लिए मतलब कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स या फिर कॉन्सेप्ट को टच करूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अलावा फाइनेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं से स्टार्ट होते हैं। कोई भी बच्चा 11th-12th कॉमर्स में फाइनेंस नहीं पढ़ता है। उसके बाद आपके पास है लॉ, यहीं से स्टार्ट होनी है, ऑडिट यहीं से स्टार्ट होनी है, सब कुछ यहीं से स्टार्ट होना है। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ वो तो आपका सॉलिड होगा। बीकॉम के बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं स्टैटिस्टिक्स से एंड क्वांट से, वो तो आप सॉलिड लेके आ रहे हो, ठीक है। तो आपका वहां प्लस पॉइंट मिल गया। सिर्फ एक चीज है जो पर्सनली मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो है अकाउंटिंग। एंड इसके लिए क्या करना है आपको, थोड़े से ना आपको अकाउंटिंग में मेहनत करना होगा। मैं सच बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच बात यह है कि अकाउंटिंग में आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, बिकॉज जो बाकी आपके पीयर्स हैं एंड जो सिलेबस है बीकॉम का, वो यह अज्यूम करके चलता है कि 11th एंड 12th में आपने अकाउंटिंग करी होगी। तो आप 11th एंड 12th की अकाउंटिंग्स को आप गो थ्रू करो, आप उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करो। एंड यूट्यूब पे हमारा पीडब्ल्यू कॉमर्स क्लासेस का चैनल है, वहां अकाउंटिंग्स पढ़ाया गया है। हमारे फैकल्टीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं जिन्होंने अकाउंटिंग्स पे वीडियोस बनाए हैं, कॉन्सेप्ट्स वीडियोस बनाए हैं। आप पीडब्ल्यू कॉमर्स का चैनल भी विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। ओके, तो सॉर्टेड है, अकाउंटिंग भी डन। Guidance needed, sir. I had science in class 11 12, ठीक है। I decided to switch to the commerce as I wanted to have a job in bank or be an auditor. So I gave CUET this year and was allotted Gargi College. Congratulations. Congratulations for Gargi College. But my teachers are not covering the basic as I am only a student coming from, अच्छा ठीक है, non-commerce में. BCom professor is difficult. I am hardly understanding what is being taught in college. What should I do? डू आई कंटिन्यू रेगुलर कॉलेज और ज्वाइन डी सोल? नहीं, आप गार्गी कॉलेज ज्वाइन कीजिए, आप गार्गी कॉलेज कंटिन्यू कीजिए। प्रेशर में आकर के आप सोल मत जाइए। डेफिनेटली आपने गार्गी कॉलेज ज्वाइन किया है विद सम प्लानिंग, आपका कुछ विजन रहा होगा, कुछ आपकी प्लानिंग रही होगी। सो तुलसी, राइट। सो तुलसी, डेफिनेटली आपने कुछ सोच के किया होगा, गार्गी कॉलेज आपने ज्वाइन किया है, तो आप गार्गी कंटिन्यू करो, बहुत अच्छा कॉलेज है एंड आपकी एक्सपीरियंस अच्छी होने वाली है। ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में भी कवर किया था, यहाँ पे आनंद एंड नंदिक की जो क्वेश्चंस थे। यहाँ पे आपको भी क्या करना होगा, थोड़ा सा बेसिक्स पे काम करना होगा, बिकॉज ये तो आप भी समझ रहे हो ना कि 11th-12th आपने साइंस से किया है। तो जब ना कोई बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाता है, तो उसका एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि भाई इनको पता होगा सब कुछ। अगर इनको सब कुछ पता होगा तो फिर वो कवर नहीं करते बेसिक्स। तो यहाँ पे आपको बेसिक्स जहां जहां प्रॉब्लम हो रही है, अकाउंटिंग तो डेफिनेटली आपको करना होगा। इकोनॉमिक्स का भी आप चाहो तो थोड़े बहुत रिकैप वीडियोस देख सकते हो। आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया है तो उसमें आपने अकाउंटिंग्स, उसमें आपने इकोनॉमिक्स वगैरह तो किया ही होगा। तो एक बार आप उनको रिविजिट करो जहां भी आपका गैप है, बिकॉज थोड़ा सा मेहनत करना होगा। मैं एकदम सच बोलूंगा, थोड़ा मेहनत करना होगा, बिकॉज देयर इज अ गैप। एंड चूंकि आप 11th-12th साइंस से की हो, तो आपका क्वांट सेक्शन स्ट्रांग होगा, लॉजिक सेक्शन स्ट्रांग होगी, तो स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांट में तो आपको टेंशन नहीं आना है। इकोनॉमिक्स की न्यूमेरिकल्स भी आप बहुत ईजिली संभाल लोगे। बचा अकाउंटिंग, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज बाकी जो थ्योरेटिकल है वो तो आपको समझ में आ जाता होगा कि अच्छा ठीक है, नंबर्स है, कुछ लॉजिक है, डिमांड है, सप्लाई है, कुछ तो समझ में आ रहा है। बट अकाउंटिंग ऐसा है जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, एंड आई डू अंडरस्टैंड। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे बीकॉम में जो साइंस बैकग्राउंड से आए थे, एंड मैंने उनका स्ट्रगल फर्स्ट हैंड देखा है। तो आप एक बार अकाउंटिंग का फंडामेंटल रिविजिट करो। आप अकाउंटिंग को 11th की सिलेबसेस को कवर करो, 12th की सिलेबसेस को कवर करो, आई थिंक बहुत जल्दी हो जाएगा। एंड देयर इज दिस चैनल पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला, आप एक बार उनको विजिट करो, वहां पे प्लेलिस्ट्स वगैरह है, आप देखो, आपको कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प मिलेगा। और बाकी बच्चे, अगर आपके पास भी क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो के नीचे डालिए। जो भी क्वेश्चंस आपके करियर रिलेटेड, डाउट रिलेटेड, आई विल मेक श्योर कि मैं उनको बिल्कुल ऐसे आकर के आंसर करूं, ठीक है। आगे आते हैं, एक और क्या क्वेश्चन है। दीप्ति का क्वेश्चन है, आई एम फ्रॉम इग्नू बीकॉम फर्स्ट ईयर बट आई हैव कंप्लीटेड माय 12th कॉमर्स फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, आई थिंक आई think this is MH board, Maharashtra board, I guess. Now I enrolled for July cycle in BCom honors after a long gap to complete my graduation. I genuinely need your help, sir.
आई एम अ होम मेकर, आई हैव नॉट बीन इन टच विद एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स लास्ट फ्यू ईयर, प्लीज गाइड मी। सबसे पहले तो सैल्यूट है आपको, आप जो काम कर रही हैं बहुत ही हिम्मत का काम है, बहुत ही करेज का काम है, वापस से इस एजुकेशन में आना आफ्टर दिस लॉन्ग ब्रेक, सैल्यूट है मैम, सैल्यूट है। एंड दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मैं तो थोड़ा सा ना ऐसे मतलब आश्चर्य में हूँ कि डेफिनेटली मतलब करेज चाहिए टू इन कम बैक एंड स्टार्ट योर एजुकेशन अगेन। डेफिनेटली हमसे जितना हेल्प हो पाएगा हम करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप कॉमर्स के जो फंडामेंटल्स है उसको आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार 11 12 के फंडामेंटल्स को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए ईजी होगा। सो बी कॉम पीडब्ल्यू की चैनल है, बी कॉम पीडब्ल्यू कॉमर्स, कॉमर्स वाला, एंड सीए का भी चैनल है, आप वहां जाकर के आप कुछ रिलेटेबल टॉपिक्स देख सकते हो। आप इकोनॉमिक्स का लेक्चर कंप्लीट कर लो, आप अकाउंटिंग का लेक्चर कंप्लीट कर लो, आप बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लो। 10 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। सो आप 10 अगस्त से हमारे लाइव बैचेस में ज्वाइन करना स्टार्ट करो। सो क्या होगा ना कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए ऐसे होंगे जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे, तो आपको क्लिक करना स्टार्ट करेगा कि ठीक है, आई कैन रिलेट विद दिस, ये समझ में आ रहा है, एंड बहुत सारी चीजें आप साथ साथ में पढ़ते चलोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा, आई डू अंडरस्टैंड, बट वी आर हियर टू हेल्प यू, एंड सल्यूट है। सर मैंने 11 12 में कॉमर्स लिया था, ठीक है, लेकिन हिंदी में, ओके। अब मैं बीकॉम इंग्लिश मीडियम से करना चाहता हूं। सर क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट ये अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए बिकॉज जो लैंग्वेज है कॉमर्स का, कंपनीज का, वो इंग्लिश ही है। आगे चल के जो फाइनेंस है या फिर मार्केटिंग है, सब कुछ इंग्लिश में है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना होगा कि जो जो आपने चीजें हिंदी में पढ़ी है उसका इंग्लिश में वर्ड का मीनिंग क्या है। आप एक बुकलेट बना सकते हो, यू कैन क्रिएट योर ओन कीवर्ड का पूरा ऐसा कलेक्शन, जहां पे आपको ट्रांसलेशन देखने में इजी होगी, बिकॉज आपने बहुत सारी चीजें जो है वो हिंदी में पढ़ा होगा और अब आके वो सारी टर्म्स इंग्लिश में होने वाली है। सो ईजी रहेगा आपके लिए रेफर करना, ताकि आप एग्जैक्टली exactly समझ पाओ कि जो हिंदी का वर्ड था वो इंग्लिश में क्या है। एंड कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये अच्छी बात है। आपने जो डिसाइड किया, आपने कुछ सोच के डिसाइड किया होगा, एंड अगर डिसाइड किया है तो फिर अब आगे बढ़ना है। चलिए, आई थिंक सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। एंड बहुत बहुत थैंक यू इतने सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए, बिकॉज जब आप क्वेश्चंस पूछते हो तो मुझे ये पता चलता है कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, एंड बेस्ड ऑन दैट मुझे भी एक आइडिया मिलता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो आप क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते रहो और मैं ऐसे ही आपके क्वेश्चंस का आंसर करता रहूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा। अल्टीमेट जो मेरा गोल है टू बी अ सीनियर, मतलब मुझे ऐसा सीनियर बनना है जो कभी मैं ढूंढ रहा था, जो मुझे गाइड करता। तो मैं आपके लिए वो सीनियर बनने को तैयार हूँ, और बस वही काम है हमारा अभी। तो क्वेश्चंस पूछिए, एंड मैं फिर से कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करूं एंड आपके लिए आंसर लेके आऊं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।